रात के अंधेरे में अहमदनगर में एक हिंदू महिला यानी एक हिंदू खातून आरती संग्राम, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो सड़क पर कुछ ऐसा लिख देती है कि सुबह सवेरे पूरे अहमदनगर के लोग सड़कों पर निकल आते हैं और देखते ही देखते दुकानें बंद हो जाती है और पत्थरबाजी हो जाती है और इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। अब आइए आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता दूं कि 30 सितंबर यानी कल अहमदनगर, जो कि अब अहिल्या नगर हो चुका है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक जनसभा होने जा रही है और इस जनसभा से सबसे बड़ा खतरा अहमदनगर की एनसीपी कांग्रेस को नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि ओवैसी साहब की जनसभा के बाद उनका मुस्लिम वोट बैंक कहीं उनसे दूर ना हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा से ठीक एक दिन पहले एक हिंदू महिला, जिसका नाम आरती संग्राम बताया जा रहा है, रंगोली के जरिए सड़क पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख देती है और फिर देखते ही देखते शहर के हालात बिगड़ने लगते हैं। इस बात को लेकर मुसलमानों के गुस्से को देखते हुए पुलिस सड़क पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने वाली खातून और उसके शौहर को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन मुसलमानों का कहना था कि आरती संग्राम और इसके शौहर के खिलाफ एफआईआर में सख्त सेक्शंस का इस्तेमाल किया जाए, इसलिए कि इससे पहले भी ऐसे मामलात में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन दूसरे ही दिन आरोपियों को जमानत मिल जाती है और उनके हौसले जूं के तू बरकरार रहते हैं। सख्त सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज करने के मुतालबे को लेकर मुस्लिम नौजवान औरंगाबाद अहमदनगर हाईवे पर बैठ जाते हैं और उन्हें वहां से उठाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, जिसमें कई लोग जख्मी हो जाते हैं और 30 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। इस वाकये से कई अहम सवालात पैदा होते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि इस तरह की बार बार हरकत करने वालों के खिलाफ पुलिस क्या सख्त धाराओं का इस्तेमाल नहीं कर सकती? आखिर क्या वजह है कि कमजोर धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे आरोपी दोबारा इसी हरकत करने लग जाते हैं? इसके बाद सबसे बड़ा जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि कल यानी 30 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो जनसभा होने वाली है, क्या पुलिस ऐसे समाज कंटकों के सामने झुक जाएगी और उस सभा को रोकने की कोशिश करेगी? जबकि अब अहमदनगर पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो ऐसी ताकतों के सामने झुकने की बजाय कल असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली को न सिर्फ परमिशन दे बल्कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे। इससे कट्टरपंथियों के हौसले टूटेंगे, तब कहीं जाकर देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। वरना अगर ऐसी धार्मिक कट्टरपंथियों के सामने पुलिस झुकते रहेगी तो इनके हौसले बुलंद होते रहेंगे। अहमदनगर से मुतालिक एक अहम अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको इसके अंदर सही इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। शुक्रिया।